नमस्कार। आज से हमारे पास्ट के टेंस स्टार्ट होंगे और पास्ट में सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ती थी और ते थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे, जैसे पिताश्री बाजार जाते थे। पिताश्री बाजार जाते थे, ये एक पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। चलिए अब इन एग्जाम्पल को वाक्य कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम समझते हैं हमारे सेंटेंसों को। तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहले हमारा आ जाता है सिंपल, है ना। सिंपल या अफर्मेटिव हम लोग इसको बोलते हैं सेंटेंस। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य बनाने का जो रूल है, जो नियम है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते हैं। सिंपल पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसमें सीधा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखते हैं। मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और फुल स्टॉप। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। जैसे कि लड़का बाजार जाता था। लड़का बाजार जाता था, तो लड़का बॉय, सब्जेक्ट क्या हो गया, बॉय। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के दोनों में कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं की जाती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे डायरेक्ट। बॉय जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड होती है वेंट एंड थर्ड होती है गॉन। तो इसमें कौन यूज होगी, सेकंड, ये वाली। तो बॉय वेंट टू मार्केट, बॉय वेंट टू मार्केट और फुल स्टॉप। ये आपका सिंपल वाला बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो ये सिंगुलर के लिए था। चलो अच्छा, अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल की भी बात कर लें कि वे घर में नाच रहे नाचते थे। वे घर में नाचते थे, तो कैसे होगा, दे सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब नाचना, तो डांस, और डांस की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो डांस्ड इन द होम और फुल स्टॉप, ठीक है। तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, उसके बाद कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जानेंगे अपने निगेटिव के बारे में कि निगेटिव, आखिरकार निगेटिव सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए निगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले, जो हिंदी में नहीं का यूज होता है। जब हम निगेटिव की बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है जिसका नाम है
डिड, जिसका नाम है डिड। चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हम डिड का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम रूल जान लेंगे कि रूल क्या है आखिरकार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो है वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बताओ कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद फुल स्टॉप। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, मोहन, मोहन, मोहन बाजार से सेब नहीं खरीदता था। मोहन क्या है, बाजार से सेब नहीं खरीदता। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मोहन यानी सब्जेक्ट को, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना यानी कि बाई। मोहन डिड नॉट बाई एप्पल फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट और फुल स्टॉप। अगर मोहन की जगह वे होता, वे, तो यहां पर केवल दे हो जाता, यहां पर केवल दे हो जाता, बाकी का वही रहता, बाकी का सेम रहता। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। इसके बाद हमारा थर्ड है, थर्ड टाइप का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम यस नो टाइप भी कहते हैं, यस नो टाइप भी कहते हैं। हिंदी में इनको क्या वाले, क्या वाले वाक्य भी कहा जाता है, क्या वाले वाक्य भी कहा जाता है। चलिए इसके रूल के बारे में बात करते हैं। रूल क्या है इसका, तो इस समय क्या लिखा होगा लेकिन क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी, आपको ये पता होगा। तो क्या लगेगा, सबसे पहले डिड, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नॉट दिया है तो लगाएंगे, उसके बाद MV1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एग्जांपल से चलिए एग्जांपल से देखते हैं। क्या तुम्हारी पत्नी क्या तुम्हारी पत्नी खाना पकाती थी, क्या तुम्हारी पत्नी खाना पकाती थी और क्वेश्चन मार्क। तो डिड योर वाइफ, डिड योर वाइफ कुक द फूड और क्वेश्चन, डिड योर वाइफ कुक द फूड। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। फोर्थ नंबर है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम WH टाइप वर्ड भी, WH टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। इसके रूल के बारे में जानेंगे। इसका रूल क्या है, इसका रूल रहेगा सबसे पहले WH वाले वर्ड वाले शब्द है ना, WH वाले शब्द, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर दिया है तो
उसके बाद हमारी MV1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बहेलिया, बहेलिया, बहेलिया जंगल में कहाँ सोता था? बहेलिया जंगल में कहाँ सोता था? तो द हंटर, द हंटर, क्या यहाँ से स्टार्ट होगा? नहीं, गलत। कहाँ से होगा? WH वाले से। ये कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, वेयर डिड द हंटर, वेयर डिड द हंटर स्लीप इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे ये पास्ट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसों को बनाने के जो तरीके हैं, जो रूल हैं, उनको हमें याद रखने हैं। ये रूल्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी इनमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। आई होप आपको ये समझ आ रहे हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को